आज संसद के विंटर सेशन के बीच एक ऐसी खबर ने पूरे टेक जगत और राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी, जिसने पिछले 2 दिनों में सरकार को एक तरह से बैकफुट पर ला खड़ा किया। कुछ ही दिन पहले दूरसंचार मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया था कि देश में बिकने वाले हर नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप को जरूरी तौर पर प्री इंस्टॉल किया जाएगा। इतना ही नहीं, पुराने फोन के लिए भी अपडेट भेजकर इस ऐप को यूजर तक पहुंचाने की बात चल रही थी। सरकार का कहना था कि ये ऐप साइबर फ्रॉड, फोन चोरी और गलत आईएमईआई जैसी बढ़ती समस्याओं से निपटने का एक सुरक्षित और भरोसेमंद हथियार है। लेकिन इस आदेश के साथ ही सवालों और आलोचनाओं का एक तूफान खड़ा हो गया। प्राइवेसी एक्सपर्ट्स, टेक कम्युनिटी और विपक्षी दलों ने इसे नागरिकों की निजता पर सीधा प्रहार बताया। लोगों के मन में ये शंका उठने लगी कि क्या ये ऐप सुरक्षा देगा या नागरिकों पर किसी तरह की नजर रखी जाएगी, खासकर तब जब कई अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल कंपनियां अपनी नीतियों के कारण ऐसे अनिवार्य सरकारी ऐप को फोन में शामिल करने के लिए तैयार नजर नहीं आ रही थी। इसी बीच मीडिया रिपोर्ट्स आई कि एप्पल जैसी कंपनियां इस आदेश का पालन करने से साफ इनकार कर सकती है। लगातार दबाव, सवालों और विवादों के बाद आखिरकार सरकार को पीछे हटना पड़ा। आज 3 दिसंबर 2025 को सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि संचार साथी ऐप का प्री इंस्टॉलेशन अब अनिवार्य नहीं होगा। यूजर चाहे तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे तो न करें। सरकार का कहना है कि ऐप को पहले ही पर्याप्त स्वैच्छिक समर्थन मिल चुका है और करोड़ों लोग इसे खुद इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए किसी तरह की जबरदस्ती की जरूरत नहीं है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक गहरी बहस को जन्म दे दिया है, सुरक्षा और निजता के बीच संतुलन का। तकनीक तेजी से बढ़ रही है, साइबर धोखाधड़ी भी साथ साथ बढ़ रही है और ऐसे में सुरक्षा टूल्स की जरूरत भी उतनी ही ज्यादा है। लेकिन सवाल वही है, सुरक्षा का अधिकार बड़ा है या निजता की स्वतंत्रता? ऐप उपयोगी है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसका इस्तेमाल पूरी तरह यूजर की मर्जी पर होना चाहिए। शायद यही वजह है कि सरकार का यूटर्न कहीं न कहीं जनता की आवाज सुनने की ओर इशारा करता है। संचार साथी का विवाद फिलहाल थम गया है, लेकिन टेक दुनिया में यह बहस अभी भी जारी है कि आने वाले समय में सरकारें और टेक कंपनियां नागरिकों की सुरक्षा और प्राइवेसी के बीच किस तरह की नई रेखाएं खींचेंगी। आप क्या सोचते हैं? क्या ये ऐप देश के लिए जरूरी था या लोगों की चिंता वाजिब है? कमेंट्स में बताइए। आपकी राय हमारे लिए अहम है।